देखते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। शिंदे गुट ने मां कामाख्या की पूजा अर्चना की है। दर्शनों के बाद मीडिया से रूबरू हुए हैं एकनाथ शिंदे और कहा है कि महाराष्ट्र की जनता के लिए मन्नतें मांगी है, महाराष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। फ्लोर टेस्ट को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाएंगे। विधायकों से बातचीत के बाद गठबंधन पर फैसला। तो अपने आप में बड़ा और महत्वपूर्ण बयान एकनाथ शिंदे की ओर से। एकनाथ शिंदे गुट ने मां कामाख्या की पूजा अर्चना की है, मन्नत उन्होंने मांगी है। और जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या मन्नत आपने मांगी है, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता के लिए मन्नतें मांगी है, उनकी सुख समृद्धि के लिए मन्नतें मांगी है। फ्लोर टेस्ट को लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाएंगे। विधायकों से बातचीत के बाद गठबंधन पर फैसला। तो वहीं राज्यपाल की ओर से विशेष सत्र का आह्वान किया गया है। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा जो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कल वो मुंबई जाएंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि आज ही उन्हें मुंबई लौटना पड़े। और अब ये सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बयानों का दौर भी तेज आपको नजर आएगा, क्योंकि एक और उद्धव ठाकरे की ओर से भी बैठक की बात कही गई है। माता कामाख्या के दर्शन किए, उनकी पूजा अर्चना की। और पूजा अर्चना के साथ ही ये जो उनका पूरा दर्शनों का कार्यक्रम था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार सीधे गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तमाम हलचल पैदा हो गई है, तो इसको लेकर एक और तो एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया है कि वो कल मुंबई जाएंगे, पर राज्यपाल की ओर से सत्र का आह्वान भी किया गया है। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए आयुषी, जो तकरीबन 10 दिन से महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम और सियासी ड्रामा चल रहा है वो अब खत्म होने की ओर है, क्योंकि सभी को इंतजार था कि महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कब होगा। और कल जब देवेंद्र फडणवीस और कुछ विधायकों ने राज्यपाल से मिलकर ये मांग की थी कि महाआघाड़ी की सरकार अल्पमत में है, अब समय आ गया है जब फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चिट्ठी लिख दी है विधानसभा के सचिव को और उनको कहा है कि आप 30 जून को यानी कि कल सत्र बुलाइए। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे का समय है, जिस अवधि में सरकार को फ्लोर टेस्ट कराना है, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी है और उस सत्र के वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी दिए हैं भगत सिंह कोश्यारी ने। तो ये तय हो गया है कि फ्लोर टेस्ट कल होगा, लेकिन अभी भी 2 पेच हैं आयुषी इस पूरे फ्लोर टेस्ट में। पहला पेच है कि आज अब से थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि आपको याद होगा जब विधायकों की सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी महाराष्ट्र की सरकार, उस समय जब स्टे किया था सुप्रीम कोर्ट ने उन विधायकों के निलंबन के नोटिस को जो डिप्टी स्पीकर ने दिया था, उस समय जो वकील थे महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने कहा था कि 11 जुलाई तक की आपने डेट दी है, समर वेकेशन भी शुरू हो रहे हैं, अगर इस अवधि में फ्लोर टेस्ट होगा तो उसके लिए भी आप ऑर्डर में लिखिए कि फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला हुआ है। अगर बीच में इस तरह की नौबत आती है कि राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए बोलते हैं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो एक अभी ऑप्शन और बचा हुआ है शिवसेना की जो सरकार है, महाआघाड़ी की उद्धव सरकार, उसके पास कि वो आज सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिली तो ये तय है आयुषी कि कल महाराष्ट्र के विधान भवन में फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें ये पता चलेगा कि जो महाआघाड़ी सरकार है उसके पक्ष में कितने विधायक हैं और एकनाथ शिंदे और बाकी जो लोग हैं उनके पास कितने विधायक हैं। लेकिन जो खबर हमारे पास आ रही है और जिसकी संभावना मुझे दिख रही है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं मिलती है और जो राज्यपाल के ऑर्डर स्टैंड करते हैं 30 जून को यानी कि कल फ्लोर टेस्ट कराने के, तो बहुत संभव है उसी कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि नंबर और संख्या जो एकनाथ शिंदे हैं उनके पास है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि विधानसभा में जाकर उनकी फजीयत हो, उनकी किरकिरी हो और पता चले कि वोटिंग के बाद सरकार गिरी। और हाल के जितने भी इंसिडेंट याद आते हैं देश में इस तरह के, चाहे वो कर्नाटक में हो चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, वहाँ भी फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आई। फ्लोर टेस्ट से पहले चाहे वो कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हों जिन्होंने इस्तीफा दिया था और या वो कमलनाथ हो जिन्होंने इस्तीफा दिया था, तो बहुत संभव है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं मिली तो जो उद्धव ठाकरे हैं वो फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं जाएंगे, उससे पहले अपनी कुर्सी वो छोड़ सकते हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये ऐलान कर दिया है। लगातार संजय राउत पूछ रहे थे कि कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में, तो उनके चौपाटी में आने का समय आ गया है उसी,
कल एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायक मुंबई में होंगे। हालांकि अभी दो तरह की खबरें और है उसी जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। पहली खबर है कि बहुत संभव है कि ये विधायक आज शाम को गुवाहाटी से रवाना हो जाए पणजी के लिए, जो गोवा की राजधानी है और भाजपा की सरकार है। आज रात को पणजी में स्टे करें और पणजी से सुबह चार्टर फ्लाइट लेकर सीधे एयरपोर्ट जाएं और वहाँ से विधानसभा जाएं। दूसरा ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि सुबह 8 बजे यहाँ से विधायक कल रवाना हो गुवाहाटी एयरपोर्ट से और सुबह तकरीबन 10:30 बजे, क्योंकि 2.5 घंटे की फ़्लाइट है जो है गुवाहाटी से मुंबई की, तो 10:30 बजे ये लोग पहुँचे एयरपोर्ट और उसके बाद सीधे ये लोग विधानसभा पहुँचे जहाँ पे फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी बहुत कुछ घट सकता है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि संभव है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार जाए और अगर वहाँ पर स्टे मिला तो ये जो फ्लोर टेस्ट है वो आगे खिसक सकता है और अगर स्टे नहीं मिला तो हो सकता है कि कल फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आए। लेकिन एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत करते हुए दो और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जब उनसे पूछा गया कि राज्यपाल से मुलाकात कल देवेंद्र फडणवीस ने की है और अगर महाआघाड़ी की सरकार बनेगी तो संभव दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या आप देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप स्वीकार रहे हैं, क्या उनके साथ काम करने के लिए आप तैयार हैं? तो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पहले फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, पहले फैसला होने दीजिए कि जो मौजूदा महाआघाड़ी सरकार है उसके पास बहुमत है या नहीं, उसके बाद मैं विधायक दल की बैठक करूंगा और विधायक दल की बैठक में हम सभी विधायक मिलकर तय करेंगे कि हमको किसके साथ जाना है। यानी कि उन्होंने अभी भी एकनाथ शिंदे ने थोड़ा सा सस्पेंस बनाया हुआ है, हालांकि ये तय है क्योंकि दूसरा कोई विकल्प उनके पास है नहीं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर अभी मना किया है। उन्होंने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद वो विधायकों की बैठक करेंगे, विधायक दल की बैठक के बाद वो फैसला लेंगे कि उनको किनके साथ सरकार बनानी है। और उन्होंने जब उनसे आज ये पूछा गया अभी इस होटल के बाहर जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ आयुषी, कि आप किस गुट के साथ या किस पार्टी के साथ विधानसभा में वोटिंग करेंगे अगर फ्लोर टेस्ट होगा, तो उन्होंने कहा कि हम शिवसेना में हैं, 2/3 बहुमत हमारे साथ है, तो असली शिवसेना हम ही हैं और हम बतौर शिवसेना के विधायक अगर वोटिंग की नौबत आई तो फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करेंगे। तो बड़ी खबर आयुषी यही है कि महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम, जिस पर सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं बीते 10 दिन से, वो सियासी घटनाक्रम अब ख़त्म होने की ओर दिख रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एकनाथ शिंदे और उनके सभी विधायक गुवाहाटी से मुंबई पहुंचेंगे कल और कल फ्लोर टेस्ट में ये फैसला होगा कि महाआघाड़ी सरकार रहेगी या नई सरकार आएगी। बिल्कुल शिवेंद्र, और सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि महाविकास आघाड़ी सरकार रहेगी या गिरेगी, और इसी को लेकर तमाम सियासी हलचल बनी हुई भी है। पर अब जब आज एकनाथ शिंदे को आपने देखा, जो हाव भाव उनके थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो क्या बयां कर रही थी? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में वो नजर आ रहे थे या किस तरीके का उनका व्यापार? देखिए, आपने भी उनकी बाइट सुनी होगी आयुषी, जो उन्होंने मीडिया से बातचीत में की है। एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है और आज नहीं, जिस दिन से वो मुंबई से निकले हैं, चाहे वो सूरत पहुंचे या सूरत से पहले दिन गुवाहाटी पहुंचे, एक दिन वो कल और आए थे मीडिया से बातचीत करने के लिए, आज वो कामाख्या मंदिर गए और तमाम उनके वीडियो और फोटोज भी हम लोगों ने ट्विटर पर देखे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और बॉडी लैंग्वेज पॉलिटिक्स में आयुषी तभी कॉन्फिडेंट होती है जब आपके पास नंबर होते हैं, और नंबर उनके पास पूरे हैं। 2/3 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के उनके साथ हैं, 39, और तकरीबन 9 से 10 निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं। और आयुषी, बीते दिनों में जितने इस तरीके के राजनीतिक संकट हमने अलग अलग राज्यों में देखे हैं, महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां किसी पार्टी के 2/3 से अधिक विधायक किसी बागी के साथ हों। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे बड़े संकट में हैं और जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं उससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब कुछ ही घंटों के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बचे हैं। आने वाले दिनों में बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में हो सकता है। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए।